हरिद्वार, जय गंगे मैया, मुक्ति का द्वार। हरिद्वार यह चार धाम यात्रा का उद्गम स्थान भी है, जहाँ से चार धाम यात्रा शुरू होती है, और मुक्ति धाम भी है। यहाँ विष्णु भगवान ने प्रथम बार अपने चरण पृथ्वी पे रखे। जिस जगह अपने चरण रखे थे वह हर की पौड़ी है, इसीलिए इसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। हर की पौड़ी जहाँ पर लोग कहते हैं कि ग्रंथों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने स्नान किया और वहाँ पे अपने पितरों की पूजा कराई तो उन्हें जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यदि कभी भी आप हरिद्वार जाए तो हर की पौड़ी पे स्नान करना बिल्कुल ना भूलें और पतित पावनी गंगा मैया में अपने आप को स्नान करके अति पुण्य प्राप्त करें। हर की पौड़ी जो विष्णु भगवान के चरणों से और भी अधिक पवित्र हो गई और ऊपर से गंगा मैया का आशीर्वाद, दोनों जब एक जगह आपको प्राप्ति होती है तो आप सीधे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, जीवन में स्वर्ग प्राप्ति का सबसे बड़ा महत्व है। नंबर 2 पर है आपका ब्रह्मा कुंड। श्वेत नामक एक राजा ने ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, आप वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी के वरदान मांगने पर श्वेत राजा ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप इस जगह कुंड में उपस्थित रहे। जो भी व्यक्ति इस जगह पर स्नान करे तो उसे सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो यह हर की पौड़ी के बिल्कुल अपोजिट है। आप जब भी जाए तो ज़रूर यहाँ पर स्नान करें और अपने आप को सीधे भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन मृत्यु के इस काल चक्र से मुक्ति पाने के लिए इसमें बार बार गोते लगाए। यहाँ पे और भी छोटे छोटे मुख्य कई सारे मंदिर हैं, तो यहाँ अवश्य जाए और पतित पावनी गंगा मैया के चरणों में अपने आप को स्नान करके वहाँ जीवन में पुण्य कमाए। गंगा मैया जहाँ यहाँ पर समतल स्थान में है, पहाड़ों से निकलकर, और भगीरथी जी की तपस्या को यहाँ सफल बनाती हैं। इसके बाद आती है मनसा देवी नंबर 3। मनसा देवी मंदिर ये एक पहाड़ी के ऊपर है और ये 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर आता है आपका। यह लगभग हर की पौड़ी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ जाने के लिए आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप जाने के लिए जिन्हें गंडोलाज और आप ट्रॉलीज़ आप कह सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ से 100-200 रुपये का टिकट लगता है, उससे जा सकते हैं। कहते हैं कि यदि मनसा देवी मैया के यहाँ पर आप अपना कोई धागा बांध के आते हो और आपकी कोई भी मन्नत है आप वह अवश्य पूरी होती है। तो यदि आपको माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो और आप चाहे तो सौभाग्य प्राप्त जरूर कीजिएगा और वहाँ जाके आप बिल्कुल धागा बांधना ना भूलें। नंबर 4 पर आता है आपका दक्ष टेम्पल। जब सती माता ने अपनी तह का त्याग किया था, जहाँ जिस जगह त्याग किया था, और वीरभद्र जी ने दक्ष राजा का वहीं पे कंठार से उनका वध किया था, तो वहाँ उस जगह पर फिर उन्होंने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और भगवान शिव ने उन्हें माफ़ कर दिया तो और उन्हें मुक्ति दे दी। तो उस जगह पर आज दक्ष टेम्पल बना हुआ है। तो आप यदि आप जाएं तो यह जगह कंखल बोली जाती। कंखल में दक्ष जी का टेम्पल बना हुआ है जो सती माता जी के पिता थे तो और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो दक्ष टेम्पल देखना बिल्कुल ना भूलें और आपको भगवान शिव और सती माता से मिली जुड़ी हुई बहुत सारी कथाओं का वहाँ पे वर्णन मिलेगा। और भगवान शिव और सती माता के आशीर्वाद प्राप्त करके आज दक्ष भगवान को वहाँ पे दक्ष जी को वहाँ पूजा जाता है और बहुत ही सुंदर टेम्पल बना हुआ है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से विश्व देश विदेश सभी जगहों से आते हैं। तो दक्ष टेम्पल आप जाएं और कंखल जहाँ सती माता का मायका है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें और सती माता से जुड़ी हुई सारी जितनी भी घटनाएं हैं वहाँ जाकर आप जानकारी लें। उसके बाद हमारा आता है कंखल को आप सती माता का पीहर भी कह सकते हैं, इसीलिए सावन में 1 महीना भगवान शिव वहाँ पर रहते हैं और शिव यात्रा जब सावन की यात्रा चलती है। यह स्थान भगवान शिव का बहुत ही प्रिय स्थान है, इसलिए भगवान शिव 1 महीने तक पूरा 1 मास वहाँ पर रहते हैं हरिद्वार के अंदर। तो आप यहाँ पर पतित पावनी हरिद्वार विष्णु भगवान की
आशीर्वाद और गंगा मैया के चरणों का जाके अपने आप को पुण्य प्राप्त करें। फिर वो आता है पवन टेम्पल। यह हीरे जवाहरात और सुंदर शीशों और नक्काशियों से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ की नक्काशी बहुत ही अद्भुत है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे मोती नगों का उपयोग किया गया है और भांति भांति प्रकार की यहाँ पे छवियाँ आपको मिलेगी, मूर्तियाँ मिलेगी, जिसका वर्णन और उल्लेख करना असंभव है। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये अद्भुत नज़ारे और भगवान की और अति मूर्तियाँ वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसलिए आप जब भी जाएं तो एक बार यहाँ जाना बिल्कुल ना भूलें। और जो यहाँ की सुंदरता है उसका वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इस सुंदरता को देखने के लोग विश्व विख्यात और दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ये हरिद्वार में बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पर है। ये हर की पौड़ी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। इस स्थान पर जाएं और चित्रकारी और मूर्तियों का और नक्काशियों का आप सुंदर चित्रण देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाई गई हैं। इसके बाद आता है हमारा शांति कुंड नंबर 6 पे, सती कुंड नंबर 6। सती कुंड लक्सर रोड कंकल हरिद्वार में है। यह सती का मायका भी है, जहाँ पर सती माता का मंदिर है और सती माता यहाँ पर विद्यमान है। कहते हैं कि सती माता के मंदिर में जाके जो भी ठीक है दर्शन करे तो उन्हें मुक्ति मिलती है और यह अति ही प्रभावी मंदिर और चमत्कारी मंदिर है। इसलिए इस मंदिर में ज़रूर जाए और सती माता का आशीर्वाद प्राप्त करे और अपने आप को दीर्घायु बनाए। यह वो कुंड है जिसमें सती माता ने अपनी देह का त्याग किया था। इस कुंड को यहाँ पर जाकर देखें और सती माता का इस कुंड में ही ठीक है आहुति देकर अपने प्राण त्यागे थे, तो इस कुंड को देखकर अपने आप को पवित्रता प्रदान करें। इसके बाद आता है योग नगरी पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव हरिद्वार की योग साधना केंद्र, जहाँ पर वर्ल्ड देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं और अपने आप को, जिनको योग में रुचि है, आकर अपना यहाँ पर योग साधना और आयुर्वेद में जिनको रुचि है वो यहाँ पर आकर अपना समय व्यतीत करते हैं। और यह आयुर्वेद का एक केंद्र सेंटर है और योग का सेंटर है, जिसमें रामदेव जी ने भली भांति और सभी प्रकार के जटिल से जटिल लोगों का उपचार का सेंटर बना रखा है, जिसमें यहाँ अच्छे आपको उपचार की वो साधन मिलेंगे। 8वां नंबर पर आता है शांति कुंज। शांति कुंज जो है वो हरिद्वार में ही है, हर की पौड़ी से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले है और ये गायत्री परिवार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें ठीक है जिसमें हमारे संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पे गुरुदेव गुरु माता ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ पूजा पाठ होते हैं और यहाँ पे निःशुल्क, आपका कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क यहाँ पर आप जाके रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपके झांकियाँ, पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते हैं। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छी अंदर की व्यवस्था है। आपको हमारे हिंदू धर्म के सारे यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या मान्यता हिंदू धर्म की, कब स्थापना हुई, उससे संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। गायत्री परिवार कौन है, क्या है, कैसे, कब शुरुआत हुई, क्या महत्व है, इन सब की जानकारी वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पर भोजन आपको एक साथ बैठकर आपको भोजन जब आप ग्रहण करते तो एक अति आनंद में सुख प्राप्त होता है। यहाँ के भोजन में अलग ही स्वाद है। फिर नंबर 9 पे आती है मोती बाज़ार। यहाँ का जितना पुरानी गंगा मैया इतना ही लगभग यहाँ मोती बाज़ार आप कह सकते हैं। हरिद्वार की पौड़ी पुरानी है उतना ही मोती बाज़ार पुराना है। यह पूजा पाठ सामग्री और भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं और हस्तशिल्प, लकड़ी का सामान, इन सब के लिए ये फेमस जगह है। आप यहाँ जाए तो बिल्कुल जाना ना भूलें इस मार्केट में। ये सबसे फेमस मार्केट है यहाँ की। और जितना भी यहाँ का जो हरिद्वार है और अलग अलग जगह की सभ्यता और वहाँ से जुड़े हुए सामान आपको यहाँ पर मिलेंगे। चूड़ियों की बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर, मोतियों की माला की, हस्तशिल्प, आपके कपड़ों के लिए
तो ये मार्केट प्रसाद के लिए सबसे पुरानी और फेमस मार्केट है, तो एक बार ज़रूर जाएं। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी 12 ज्योतिर्लिंग। तो फिर है 10वें नंबर पे चंडी माता। चंडी माता लगभग जो हर की पौड़ी से है वो 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे है, और चंडी देवी में चंडी माता का मंदिर है, ज़रूर जाएं।